देखो, पहले मैं अपने साथियों को, जो मेरे भाजपा में लोग काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको पहले तहदिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। जो अपना काम धंधा छोड़ के घर में बच्चों को भूखा रख के मेरी पार्टी के लिए यहाँ तिरंगा रैली में शामिल हुए, मैं इनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना काम धंधा छोड़ के भाजपा की तिरंगा रैली में शामिल हुए। मैं इनका तहदिल से बधाई देना चाहता हूं और श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं डबल बधाई देना चाहता हूं। इससे पहले भी सरकारें आती थी जाती थी, बट तिरंगा रैली की तरफ किसी का तवज्जो नहीं देता है। इसका सिला मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ के डीसी साहब को, यहाँ के एसएसपी साहब को, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी इंतजामिया हैं, एसडीएम साहब है, खासकर तहसीलदार साहब है, वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि यहाँ बदलाव आए, यहाँ नशे से मुक्त भारत बने, यहाँ विकास हो, यहाँ अमन हो। ये मैं इसका सिला पूरी डिस्ट्रिक्ट रामबंद की एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहता हूँ और खासकर इंडियन आर्मी को, जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जानें निछावर करती है। ये तिरंगा ऐसे नहीं है, इस तिरंगा के लिए हमारी बहनें हजारों में विधवा हुई हैं, हमारे नौजवानों ने बॉर्डरों पे अपनी जानें निछावर की है। ये तिरंगे की और शान के लिए और भान के लिए, और हम भारतीयों का हमारा भी कर्तव्य बनता है इस देश के लिए तामीरी तरक्की के लिए काम करना चाहिए और ऐसे ऐसे मसलों में हमको सबको आना चाहिए और देश के हित के लिए काम करना चाहिए। पहले तो भट्ट साहब को मैं मुबारक देता हूं और पूरी टीम को मुबारक देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को जिन्होंने बढ़ चढ़कर आज तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। और इसके साथ साथ ये तिरंगा कोई आसानी से हम लोगों को नसीब नहीं हुआ है। ये तिरंगा लाखों जान, लाखों बलिदान देकर हमको ये नसीब हुआ है, जिसमें हमारे उलमाए हिंद ने कुर्बानियाँ दी हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी से जो छुटकारियाँ मिली हैं, हमारी सेना ने कुर्बानी दी है, आम जनता ने कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर हमको ये 15 अगस्त की आज़ादी 1947 की बार बार याद करनी होती है। हम हैं आज, कल हम नहीं होंगे, लेकिन रहती दुनिया तक इस आज़ादी का जोश खरोश से ये दिन मनाना होता है। ये तिरंगा रैली 15 अगस्त की तैयारी है। 15 अगस्त और तिरंगा दो बीच में, ये दो पहलू में क्या मकसद है? ये तिरंगा जो है ये खून की होली देकर, लाखों नौजवानों की कुर्बानी देकर, उसमें कोई एक फिरके के लोग नहीं थे। हम कहेंगे टोटल मुसलमानों ने कुर्बानी दी, नहीं, इसमें हर बरादरी का आदमी था, हर बरादरी का इंसान था, हर बरादरी की माँ बहन थी। जब ये दिन, ये तिरंगा लाखों जानों की बलिदानी के बाद, कुर्बानी के बाद, शहादत के बाद ये हमको नसीब हुआ है। और हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए हमेशा खून देने के लिए तैयार हैं, मुल्क की सलामती के लिए तैयार हैं, मुल्क की यकजहती के लिए। मुल्क के अंदर आज मैं 15 अगस्त से पहले ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर को सरजमीनी बानिहाल से एक मैसेज देना चाहूँगा, जो कल हमारा इंतज़ार रहेगा रियासत जम्मू कश्मीर का, कि आसमान छू रहा है बेरोजगारी से, भिखमरी से, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का तोहफा हमारे लीडर नहीं बोलेंगे, हमारे वो लीडर नहीं बोलेंगे जिनको गाड़ियां, जिनका करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, वो नहीं बोलेंगे वो नमक हराम है। लेकिन जो जवान आप इस कैमरा में देख रहे हो, ये सब कोई एमए है, कोई बीएड है, कोई पीएचडी है, कोई बीटेक इंजीनियर है। लिहाजा हमारी शान, मुल्क की शान, भारतीय जनता पार्टी की शान तभी मुमकिन है जब हमारे इन पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा। एक ही अंबानी हिंदुस्तानी नहीं, एक ही अंडानी और एक ही फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तानी नहीं, यहाँ सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान ही मरेंगे। ये मिट्टी में हम सब लोग पैदा हुए हैं। लिहाजा मेरी यही गुजारिश रहेगी, हम भूखे हैं, हम नंगे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा होम मिनिस्टर है, जो इलीगल करोड़ों
पैकेज आप दे रहे हो उन जालिमों को, हमारे इन बेरोजगारों को भी देना की जरूरत है। 15 अगस्त का यही तोहफा होगा। 15 अगस्त का एक बहुत बड़ा जश्न है, क्योंकि ये जश्न जो है ये आसान तरीके से नहीं आया है। इसके अंदर 140 करोड़ आबादी के परिवार ने हर घर के अंदर कुर्बानियां दी हैं और हमें ये तोहफा मिला है। तो मैं पैगाम देना चाहता हूं हर जवान को, बुजुर्ग को, हर माँ बहन बेटी को कि ये आज से पहले भी सरकारें होती थी, लेकिन हमने कभी तिरंगा किसी के हाथ नहीं देखा था। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 में इस मुल्क के अंदर दाखिल हुए तो हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, जिसको दिखता भी नहीं है उसके हाथ भी ये तिरंगा ये हाथ में होता है। तो इसीलिए मैं आज सबसे पहले जवानों को मुबारक देता हूं और आर्मी को, पुलिस को और ऐसे सियासतदानों को भी जिन्होंने हमें इस लायक समझा। तो आज के डेट में मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि गले की भी प्रॉब्लम है। और हिंदुस्तान जिंदाबाद, नौजवान जिंदाबाद, सलीम बाग साहब जिंदाबाद, बशीर साहब जिंदाबाद, ये नौजवान जिंदाबाद।